आइए अपन जुड़ते हैं। आज जैसा कि सबको पता है और आज को कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चल गया था कि अड़कसर मौजी नगरी में महेंद्र जी सोनी का रिटायरमेंट कार्यक्रम था। 28 सालों की सेवाओं के बाद में महेंद्र जी सोनी वापस अपने घर पधारे, अपने गांव पधारे और इस निमित्त एक बहुत ही शानदार और जानदार, दिव्य और भव्य कार्यक्रम स्वागत का रखा गया। इसमें समस्त ग्रामवासी तो पधारे, साथ में रिश्तेदार और जो शुभचिंतक थे, जो मित्र मंडली थी, जो रिश्तेदार, वो सारे के सारे आकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बने। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि अपना डाइस सज चुका है और मैं सबसे निवेदन बारी बारी से करना चाहूँगा कि अपने अनुभव शेयर करें। हमने तो केवल टीवी के माध्यम से जाना है कि भाई फौजदारी हुआ है, कसौरी हुआ है, लेकिन आपने उस जीवन को जिया है। इस निमित्त मैं सबसे पहले नाम निवेदन करूंगा हमारे अजीज और हम सब के बीच में रहने वाले और हमारी बातों को बहुत सहजता से और सुगमता से लेने वाले पीटीआई जी सर, जिन्होंने पूर्व सैनिक की भूमिकाओं में देश की सेवा की। उसके बाद में आने वाले दिनों में कहा कि भाई जो फौजी पीटीआई बन जाता है ना, वो कैसा जीवन जीता है, इसके बड़े एग्जाम्पल आप थे। मैं चाहूँगा कि महेंद्र जी के उपलक्ष्य में और फौज के उपलक्ष्य में अपने उद्गार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल नमस्ते अड़कसर पे अपने प्रेषित करें। आदरणीय पीटीआई जी सर। हमारे गांव के लाडले महेंद्र के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे भाई साहब श्री सीताराम जी सोनी, भाभी जी और पूरे परिवार को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा। और भाई महेंद्र जो 28 साल थल सेना में आर्टिलरी ग्रुप में 28 साल पूरी करके और आज सेवानिवृत्त हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। आगे सेवानिवृत्ति के अवसर पर के बाद आप अब समाज सेवा से जुड़े, इसके लिए आपके मन में अभी तक ये इच्छा शायद अगर सर्विस की है तो वो बात अलग है, नहीं तो आइए हमारे पास गौशाला में वैकेंसी पूरी खाली है वहाँ, तो आप आए और सेवा करें गौ माता की है। और एक बार पुनः मैं पूरे परिवार को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सर। अब उज्जवल भविष्य की कामनाओं में यह है कि 28 साल सेवा कर चुके हैं, उसके बाद में समाज सेवा, ग्राम सेवा, ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएगी। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय सूबेदार साहब सदाराम जी थानोर साहब से। आपने भी सूबेदार का जीवन जिया है और बहुत कम उम्र में आप सूबेदार बन गए थे। काश, अब इनका कहना भी था, काश मैं यदि लंबी सेवा देता तो मैं सूबेदार मेजर या फिर मेजर पोस्ट को सुशोभित करता, लेकिन आपने फौज का जीवन जिया है। फौज किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाती है और फौज का जीवन कैसा होता है, थोड़ा सा अपने संस्मरण, अपनी यादें इस रिटायरमेंट कार्यक्रम में शेयर करें। आदरणीय सूबेदार सदाराम जी थालोड़ साहब। हेलो, आज सूबेदार हमारे महेंद्र जी भाई के विदाई समारोह में आए हुए आगंतुक प्रिंसिपल साहब और सभी ग्रामवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये रैंक क्या है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहने को तो कहते हैं कि 28 साल नौकरी ऐसे ही होती है, लेकिन फौज की नौकरी ऐसी है कि वहाँ -50 डिग्री और +50 डिग्री के अंदर नौकरी करनी पड़ती है। आपको पता है, ऐसा मौसम रहता है वहाँ का। लेह लद्दाख आपने नाम ही सुना होगा, वहाँ पे एक कीड़ी भी नज़र नहीं आती आपको। पक्षी तो दूर की बात है, वहाँ आदमी सुता हुआ भी रह जाता है। ऑक्सीजन की कमी है बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ भी, हम भी कभी सिक्किम में और वहाँ K2 अपनी सबसे बड़ी चोटी थी, वहाँ नौकरी किए हुए, तो साथ में रह जाते थे साथी, ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऐसी दुर्लभ 28 साल सही सलामत और कैटेगरी ए, कोई आज तक इन्होंने कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसी नौकरी करके अपने घर 28 साल नौकरी करके सकुशल आ रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा सम्मान की बात है। आम आदमी ऐसे एरिया में नहीं आ सकता। आपने अखबारों में आजकल पढ़ते हैं, रह जाते हैं, कहीं कानवाई एक्सीडेंट हो जाती है तो कहीं मौसम की मार झेलनी पड़ती है। तो ऐसे दुर्गम इलाके में इसने नौकरी की है, आपको पता है।
तो इस वजह से मैं आप इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात ये इनके जीवन की, तो अब आगे ये कल से सरपंच का चुनाव भी लड़ सकते हैं, सामाजिक जीवन में भी आ सकते हैं। आज से ये बंधन फ्री है, इनका कोई बंधन नहीं है। फौज में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते हम। जैसे अपने राजकुमार जी थे, मान लो उसमें डिपो में नौकरी करते थे, सरपंच भी बन गए। फौज में ऐसा सिस्टम नहीं है, फौज की नौकरी करने के बाद में ही वो इस जीवन में आ सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब ये भाई महेंद्र फ्री है, कोई भी काम करे या दोबारा ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करते हैं तो इनको डंडे की नौकरी नहीं मिलेगी, ये अफसर ही बनेंगे। ये स्टार है, क्या है, राष्ट्रपति साइन करता है। हमारे जो रैंक है ना, इसको डाउन नहीं कर सकता कोई भी, चाहे कितनी भी गलती करो। फौज में हौलदारी डाउन हो सकती है, कैप्टनी डाउन हो सकती है, लेकिन ये डाउन नहीं हो सकता। ये तकमा राष्ट्रपति साइन करता है इस पर। इस वजह से आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो और तो क्या है कि वो रागनी तो एक हरियाणा की थी, लेकिन मैं लाया नहीं कि एक फौजी था, हौलदार था, उसको क्वार्टर मंजूर हो गया फौज में। तो उसकी घरवाली को बोलते हैं कि क्वार्टर हो रहा से मंजूर, मेरी गैल चाली हुर तन ले चालूंगा गोरी साथ में जना बा कहीं के थारी रोज रात ने ड्यूटी हुए, दिन में वर्किंग करते, गलती हो जाए पिट्ठू मिल जाए, रोड मार्च भी करते, पड़ जाए खच्चर खाद पुजानी, गाली सुननी पड़े से बेबात में। तो ये ऐसी रागनी है ये फौज की। तो मैं पूरी नहीं लाया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को टाइम दिया इसके लिए, और सभी का आभार। क्या बात है, क्या बात है। सुबेदार साहब, मैं तो पहले आदरणीय ग्रामवासियों, सेवानिवृत्त होने वाले सुबेदार साहब महेंद्र जी सोनी जी, सद्दाराम जी, अन्य परिवारजन, कैलाश जी, जैसा कि अभी आप सबने बताया, मेरी प्रकृति वही साइंस टीचर रहा, तो मेरे में सत्य तथ्य वाली वही बातें थी, और वही मैं देखता हूँ मेरे से मिलती जुलती क्वालिटी सेना वालों में मिलती है। इनकी बातें ज़्यादातर सत्य है। दूसरी चीज़ें अपन देख रहे हैं, इनका जीवन शैली, जैसे सद्दाराम जी बता रहे थे, ऐसी जीवन शैली रहती है, निश्चित इनका रूटीन रहता है। जैसा सेना में जाते हैं, रिटायर होने के बाद में लगभग वैसे ही लगते हैं। ज़्यादातर देखा मैंने तो कोई 32 साल की सर्विस वो लगते नहीं है, 32 साल की या 28 साल की। तो ये एक इनकी जीवन शैली है, सेना को सैल्यूट है कि इतना कठिन परिस्थितियां रहती है, फिर भी शरीर को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो जैसे अभी महेंद्र जी ऐसे लग नहीं रहे हैं भाई, ये इतनी 28 साल सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, इनके पेरेंट्स मम्मी पापा एकदम स्वस्थ हैं, और वो फिजिकल फिटिंग बढ़िया है, परिवार एकदम अच्छा परिवार है। तो मैं तो आशा करता हूँ, ये बच्ची जैसे रीना का भी बताया है, आर्ट्स में 99 पॉइंट कुछ, तो इनका कर्म ही है, जैसे गीता का ज्ञान में रहता है ना, कर्म करते जाओ, तो कर्म के फल है वो परिवार में सब दिखते हैं। दूसरे जैसे इनके छोटे भाई है, इनका देख रहे हैं संगीत में, मैंने वहाँ कहीं एक रिटायरमेंट में देखा था वहाँ चितावा में, तो इनकी संगीत की शैली, जिस तरह का वातावरण होता है, इतनी प्रतिभाएं, मैं तो सोच रहा था भाई ऐसा कहीं प्रोग्राम है उसमें सोनी जी को जरूर लाएँ। तो ये एक प्रतिभा वाला परिवार है। मैं चाहता हूँ कि इनके बच्चे परिवार अच्छी प्रोग्रेस करें, और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, और आगे फले फूले अच्छा जीवन रहे। दूसरा ये अभी बता रहे थे पीटीआई जी, सद्दाराम जी, तो सामाजिक रुचि भी रखें, तो वो अच्छी बात है। ये अपनी जीवन दिनचर्या अच्छी जिएँ। साथ ही हम तो चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चों को कहीं आके आप और मोटिवेट करें। जैसे अभी 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो आपको हम मुख्य अतिथि के लिए आज से आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी बच्चों को कहें, तो सेना में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, यहाँ जाते हैं सब चीज़ें सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश अलग तरह का वातावरण, साथ ही हर तरह के वातावरण में रहे। मौजूदा जी की कृपा रही, एकदम स्वस्थ रहे। और परिवार ये नहीं है जैसे इनकी बिटिया रीना ये बता रही है, ये बाहर रह रहे थे, ये अभी कह रहे थे, मैं सोच रहा था बच्चे दूर हैं, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं कि 99 पॉइंट कितने आए, 99 पॉइंट 98 पॉइंट। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ ये यूपीएससी में सेलेक्ट हो, और कभी यहाँ ऐसा प्रोग्राम करने के लिए हम दोबारा आमंत्रित रहें। उनका उज्ज्वल भविष्य की, परिवार की, ग्रामवासियों के बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एजुकेशन की पताका को आपको ही आगे बढ़ाना है, और ये जो गांव है वो वास्तव में एजुकेटेड गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्केल 14 के और कैटेगरी ए के, जैसे कि सुबेदार साहब ने कहा, खूब नागरिक यहाँ से है। ये सब एजुकेशन की देन है। अब मैं चाहूँगा भाई
क्योंकि मारो ही जो है वो आज काम बढ़ जाए। मैं आ गया अब सूबेदार साहब नहीं आपसे जोड़ बचाऊँ कि सूबेदार साहब जुड़े 1997 में सोच आपने आर्मी में ज्वाइन करनी और फिर 25 तक 31 दिसंबर 2025 तक आपकी आर्मी ने रिटायरमेंट कर और फिर भी के बाद में गाँव से जुड़ जाऊँ। तो 28 साल को जो सफरनामो है वो मैं चाहूँगा आप ते माँ के बीच में शेयर करो, क्योंकि पूरा गांव देखो चाहो है कि 28 साल में देखे क्या कटे कटे ट्रेनिंग हुई, कटे कटे ताकि पोस्टिंग आई और पोस्टिंग में भी 28 साल को जो जीवन काल हो, 28 साल को जो कार्यकाल हो वो क्या को। तो मैं आगे चाहूँगा मैं फिर वापस कर बचाऊँ, मैं बात रिपीट कर बचाऊँगा। फौज में 2 ही साल हवलदार साहब या सूबेदार साहब, तो सूबेदार साहब थोड़ा सा ज्वाइन हुआ है और आपको सफरनामा है वो आप अपने बीच में शेयर करें। आदरणीय मौजूदास जी की पावन धरती और पीरे ग्रामवासी प्रिंसी साहब और रिटायरमेंट फौजी साहब वगैरह और पूरे ग्रामवासी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ज़िंदगी भर ये स्वागत मैं याद रखूँगा जो आज तक मेरे अंदाज से अपने गांव में नहीं हुआ है। तो ये प्रथा कोई भी रिटायरमेंट हो, चाहे किसी पद या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे टीचर से आए या कोई भी रेलवे से आए, तो हमारे गाँव में ये शोभा हर बार होनी चाहिए ताकि ये समाज के प्रति और गांव के प्रति एक यादगार बने। तो मैं सभी का आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोगों ने मेरा जो स्वागत किया है इसको मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। बाकी फौज में जाने की मेरी इच्छा बचपन से ही थी। जब मैं दूर से ड्रेस देखता था तो लगता था कि मैं भर्ती हूँ। तो 95 से मैंने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना। 2-3 बार सफल नहीं हो पाए, लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। हम 13 लड़के थे, एक ही क्लास के 12वीं क्लास अड़कसर के, एक साथ हम 13 के 13 निकले। तब भी गांव में ये हुआ था कि एक अड़कसर स्कूल के 13 लड़के एक साथ इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था हम लोगों ने। तो सबसे फख्र की बात थी हमारी स्कूल की और मौजूदास जी और बालाजी की कृपा। बाकी 28 साल सेना में इतना आसानी से नहीं होता। जिस आदमी जो करता है उसी को पता है। दुख सुख घर परिवार को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना और हर कठिन परिस्थितियाँ होती है। कई तापमान, बारिश, पहाड़ी इलाका, ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलती है कि इंसान ये सोचता है कि मैं यहाँ से कब भागूँ। लेकिन फिर भी क्या होती है, फौज एक ऐसा समाज होता है कि एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। फौज के अंदर ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, सिर्फ सीनियर का हुक्म और उसकी रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा हुक्म माना जाता है। हर आदमी सेना के अंदर हर प्रमोशन नहीं ले सकता है, जो जितनी उसकी काबिलियत है उसके हिसाब से मिला दिया जाता है। कई आदमी आते हैं जवान से ही पेंशन आ जाते हैं, कोई सूबेदार से आते हैं, कोई एसएम साहब से होता है, कोई अफसर क्वालिटी से भी आते हैं। तो मैं भी एक अफसर बनने के लायक था, लेकिन चलो हर आदमी को नहीं मिलता है। जबकि थल सेना जर्नल के मेरे पास 2 तो साइंटिस्ट सब कुछ है। लेकिन अभी देखेंगे जनवरी में, भगवान की दया से होगा तो बढ़िया है। वो हमारे गांव का है, इसमें नाम रोशन होता है। और मैं इस पूरे ग्रामवासियों से वही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाएं और देश की सेवा के रुचि को बढ़ावा दें हम इस गांव में, ताकि हर आदमी ये सोचे कि इस गांव के इतने देश सेवा में है, चाहे वो पुलिस में हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या फौज हो। फौज इतनी बढ़िया संस्था है, जो आदमी रह के आता है ना। मैं 17 साल का एक छोटा सा